छोटे भाई की जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी भी वही उठाया था। अब कौन करेगा ये सब? जिस दिन में दुर्घटना घटी है उस दिन का दबाव बहुत था। सुनने में भी आया तो लाखों रुपए पुलिस वालों में बांट दिए गए और हमारे बच्चों को परेशान किया गया। न्याय तो मिलना चाहिए हर मतलब फिर हमारा कानून पे से विश्वास उठता है ना। अब हमारी बेटी तो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी इंसाफ ये है कि मतलब और किसी का घर ना उजड़े। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पोर्शे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बिल्डर के आरोपी बेटे की जमानत के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की थी। उसी की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने का फैसला लिया गया। नाबालिग आरोपी को 5 जून तक रिमांड होम में रखा जाएगा। नाबालिग आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। नाबालिग आरोपी का एडल्ट ट्रायल हो या नहीं, इस पर कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है। केस में गिरफ्तार 6 लोगों में से 3 को पुणे सेशंस कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। अब आपको ये बताती हूँ कि वो 3 लोग कौन हैं जिन्हें कल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पहले है विशाल अग्रवाल, जो नाबालिग आरोपी के पिता है। दूसरा है जयेश बोनकर और तीसरा है जितेश शवनी। ये दोनों बार संचालक हैं जिन पर नाबालिग को शराब परोसने का आरोप है। सरकारी वकील ने विशाल अग्रवाल की 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी शख्स फरार नहीं है और उनको 41A के तहत नोटिस नहीं भेजा गया है। कोर्ट रूम में और क्या कुछ हुआ, इसकी इनसाइड डिटेल भी सुन लीजिए। जो जमानत मिली थी वो जमानत रद्द नहीं हुई है, ये आप इसको कंसेप्चुअली समझिए। इस बात को जमानत मिल जाती है किसी को, एक प्रोविजन होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जमानत कैंसिल करनी है तो उसका भी प्रोविजन होता है 439(2) CRPC के हिसाब से उनको कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जाना होता है। आज उनकी जमानत रद्द नहीं हुई है। इट इज़ नॉट कैंसिलेशन ऑफ बेल। कैंसिलेशन ऑफ बेल का मतलब है कि जो पहले की ऑर्डर थी उसको सेट असाइड करके किसी इंसान को वापस कस्टडी में लेना, ये कस्टडी नहीं है। दिस इज़ अ रिहैब होम अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस स्कीम के हिसाब से इसको एक रिहैब होम कहा जाता है। उस रिहैब होम में उनको डिटेन करने का ऑर्डर जो है उसको मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। इस केस में जब नाबालिग को जमानत दी गई थी तो बेल की शर्त पर पूरा देश जस्टिस बन गया था। सब कह रहे थे कि जिसने शराब के नशे में 2 लोगों को मार डाला उसे निबंध लिखने की शर्त पर जमानत कैसे दे दी।